जाती है इमरजेंसी जो आपातकालीन, क्योंकि अलर्ट हो गए। एक्सीडेंट होता है तो बोल के नहीं होता है, कोई आपदा आती है तो बोल के नहीं आती। तो हमें पहले से अगर हमारे पास नॉलेज हो कि हमें क्या सही वे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम खुद की भी जान बचा सकते हैं और दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। हमारा सिर्फ रेस्क्यू भी रहता है, हम लोग फायर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं, स्विमिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं, रेस्क्यू का भी है, पुलिस बंदोबस्त भी है। हम ऑल राउंडर के फील्ड में काम करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जंगल एरिया है तो स्नैक ज़्यादा निकलते हैं। कम से कम हमारी टीम हमारे वर्तमान से कम से कम 6 से 7 हज़ार हर बरस सांप को बचाते हैं और लोगों को भी बचाते हैं। अलीना है जो ब्लैक बेल्ट है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है और हमारे साथ वॉलंटियर्स है। तो एक्चुअली क्या होता है, सांप सुनते ही हमें डर लगने लगता है ना। सांपों से डर इसलिए हमें लगता है क्योंकि हमें बचपन से ही हमारे मन के अंदर बैठा जाता है कि फिल्म देख के कि सांप आएगा और हमें काट लेगा, सांप आएगा और ऐसा करेगा। तो सब फिल्मों में जो दिखा है वो हम विश्वास अभी भी हमारे बातों में। लेकिन सांप देखा कई लोग तो ऐसे ही कि सांप को देख के कहीं से भी कूद का मार देते, कूद जाते, कुछ भी कर लेते। जबकि ऐसा नहीं कि सांप आपको काटने के लिए आता है या आपसे दोस्ती करने आता है। कि सांप एक ऐसा जंतु है जो कभी भी फैमिलियर नहीं होता, मतलब वो फैमिली नहीं बनाता। उसका एक ही मकसद है आपके घर में आने का, स्कूल में घुसने का एक ही मकसद है। क्योंकि हम भी काम क्यों करते हैं, अपने पेट खाने के लिए, भोजन के लिए। सांपों को भी क्या चाहिए, उनका खुराक चाहिए। तो नॉर्मली जो जंगल अभी रहे नहीं, उनको वहाँ पे केवल खुराक मिलते नहीं, भोजन मिलते नहीं है। और हम वो तो फिर काम सरल ले लेते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक घर होते हैं, स्कूल होते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा भी अगर चूहा फेंकते हैं तो उसको खाने के लिए चूहे आते हैं, चूहे को खाने के लिए सांप। तो सांप कभी भी दिखे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको यही बताएंगे कि सांप अगर आपके नजदीक आता है तो आपको सही वे क्या करना चाहिए, सही डिसीजन क्या लेना चाहिए। क्योंकि सारे सांप खतरनाक नहीं होते। पूरे इंडिया में 299 टाइप्स के स्नेक होते हैं, जिसमें से 4 से 5 ही सांप है जो हमारे लिए खतरनाक है, हमारे लिए घातक है। तो हम कैसे इजीली समझ सकते हैं कि वो सांप हमारे लिए खतरनाक है या खतरनाक नहीं है। क्योंकि आपने जंगल में देखा होगा सभी जानवर हमारे लिए ऐसी आवाज़ अगर आपको कहीं से सुनाई पड़ रही है तो अपने कान को अलर्ट रखने का और वहाँ से आपको दूर हो जाना, क्योंकि वहाँ आसपास कोई जहरीला सांप है। तो हम आपको पहले आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, जो हमारे 4 जो जहरीले सांप है उसको हम कैसे आसानी से पहचान सकें। क्योंकि आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, बाइक करो, आपको आजू बाजू स्नेक मिलते रहते हैं। गुजरात में बहुत सारे सांप आपको रात नाइट के टाइम में या कहीं घर पे है या फार्म हाउस में है, बंगले में, तो आपको घबराने अगर आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि वो बिन जहरी है, तो बिन जहरी है मतलब बिना जहर वाला है, तो हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है, घातक नहीं है, उसे हम एज इट इज रहने देंगे। जो हमारे लिए घातक है उसी को हम रेस्क्यू कराएंगे, क्योंकि जंगल है तो उनको भी रहने का अधिकार है। तो सबसे जो फेमस स्नेक होता है जिसको बोलते हैं जंगल का राजा, जंगल का राजा कौन होता है आप बता सकते हैं? बुक्स में पढ़ा होगा कोई, एनीवन? शेर होता है ना। तो सांपों में सबसे ज़्यादा होता है उसको किंग कोबरा बोलते हैं। और किंग कोबरा हमारे गुजरात में नहीं है, वो आपको उड़ीसा में, केरला में मिलता है। उसके बाद जो हमारे पास मिलता है वो है कोबरा, जिसको बोलते हैं नाग। देखा है ना, जैसे शंकर भगवान की गले में ये नहीं रहता है, तो वो एक फोटोज बनाए हुए रहते हैं। ये सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर आता है। न्यूरोटॉक्सिन जहर जो है हमारे तंत्रिका पे, सांस लेने में, बीपी पे, सारे पे इफेक्ट करता है। और उसमें हमें कम से कम टाइम रहता है। अगर ये स्नेक बाइट होता है, अगर हम हॉस्पिटल नहीं जाते तो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में हम अगर हॉस्पिटल नहीं गए तो मौत 100% हो सकती है। तो इसको पहचानने का सीधा है ये क्या होगा, जैसे जैसे इसके नजदीक जाएंगे तो तुरंत ये क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा जमीन के ऊपर, ऐसे डिफेंस पोजीशन में ले लेता है। ये सांप ऐसा है कि पहले आपको काटने से पहले अलर्ट करता है कि आप मेरे नजदीक में मत आओ, नजदीक गए तो हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सांप के पीछे आप देखोगे ना तो चश्मे जैसी आकृति बनी रहती है। जब ये खड़ा होता है फट पाते तो पीछे आपको क्या दिखेगा, चश्मे की आकृति दिखेगी। तो आप पीछे समझ सकते हैं कौन सा सांप है, उसको क्या बोलते हैं,
कोबरा, जैसे नाग बोलते हैं इसको, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। आप पहचान सकते हैं सांप को, पहचान सकते हैं ना। ये सांप भी काफी डेंजरस होता है और ये सांप सारे सांप को भी खा सकता है, इसलिए इसको जंगल का किंग बोलते हैं, क्योंकि सारे सांप को भी ये खा लेता है, सांप को सांप ही खा लेता है सर। तो ये सांप जैसे आपके नजदीक आएगा ये भी सांप लेना चालू करता है, और जैसे ही आप थोड़ा भी मूवमेंट करोगे ये वहां से भागेगा नहीं, वो आप जब तक आप वहां से हट नहीं जाओगे तब तक वो ऐसे ही डिफेंस पोजीशन में खड़ा ही रहेगा। तो आपको वहां से साइड हो जाना है। और ये प्राणी भी शेड्यूल नंबर 2 के आता है। आप अगर इसको हार्म करते हो, नुकसान पहुंचाते हो तो 3 साल से 7 साल की जेल आपको हो सकती है। आप अभी सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये शेड्यूल सेकंड का है, फर्स्ट में नहीं आता, शेड्यूल सेकंड का है। इसको अगर कोई मार देता है या कुछ नुकसान पहुंचाता है तो 3 साल की भी सजा हो सकती है। तो आप पहचान सकते हैं सांप को, आपके घर के नजदीक दिखे तो आप पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे ना। ये तो पुराने पिक्चरों में भी देखा गया है। अभी ये बताओ, रात के टाइम 12-1 बजे 2 ही लोग निकलते हैं, या तो पुलिस निकलेंगे या तो चोर के लोग निकलते हैं ना। तो ऐसा ही एक सांप है जो हमेशा रात के टाइम निकलता है। किस टाइम निकलता है? रात के टाइम। और रात का कलर कैसा होता है, कोई बता सकता है? लाल, काला होता है ना। तो हमारे पास एक ऐसा सांप है जो गुजरात में ज्यादातर लोगों की जान देता है, उसको बोलते हैं, मन में कौन सा स्नेक आता है? इसको आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा तकलीफ पड़ता है क्योंकि ये फल नहीं खाता। इसकी बॉडी कैसी होती है? ब्लैक। देखो ब्लैक दिख रही है ना, आप देखो इसकी बॉडी कितनी होती है, एकदम चमकीला स्मूथ और ब्लैक, पूरी बॉडी ब्लैक होती है, इसको व्हाइट मार्किंग होती है। अगर ब्लैक में व्हाइट आपको मिल गया कॉम्बिनेशन तो उससे आपको क्या हो जाना है? अलर्ट हो जाना। और ये ऐसा सांप है जो रात में ज्यादा निकलता है, ज्यादा लोगों की मौत यही लेट करता है। इसके अंदर भी कौन सी जहर होती है? सेम न्यूरोटॉक्सिन। मगर ये क्या होता है, इसको जब उमस गर्मी पड़ती है ना तो अपनी जगह से ये बाहर आता है और हमारे घर में हम जहाँ सोए हुए होते हैं तो इसको भी गर्मी चाहिए तो हमारे पीछे आके हुए भी आराम करता है। इसको थोड़ी पता है, हम जैसे करवट लेंगे और कोई भी जंतु किसी को भी प्रेस होता है तो वो पाला आपको अटैक करेगा। तो रात के टाइम क्या होता है, जब ये बाइट करता है तो किसी को लगता है चलो मच्छर ने काटा ऐसा, और फिर जब उसका पेट दुखना चालू होता है, वॉमिटिंग होता लगता है रात में कुछ खाया था इसलिए ऐसा होता है। उसको ये नहीं पता है कि इसको स्नेक बाइट हुई है। तो एक स्नेक बाइट को इतना ही लगता है? एक्चुअली कोई भी सांप का ना स्टार्टिंग 10 मिनट के बाद होता है। इसमें कैसे है कि आपको वॉमिटिंग आएगी, पेट दुखेगा, आपको अगर सांप दिखा तो पता चलेगा ना आपको स्नेक बाइट हुई है। आप जब तक नहीं देखोगे आंख से तब तक आपको थोड़ी लगेगा चोट लगा है, ऐसा खरोच लगा है। स्नेक बाइट अभी रात के टाइम पे हम नींद में होते हैं और ये सांप क्या होता है, छोटी साइज की होती है और ये बाइट करता है तो आप कैसे करते हैं, कुछ हुआ, अगर आपको वॉमिट हो गई, पेट दर्द हो गया और आप जंगल एरिया में रहते हो, ये सब सिस्टम रात में चालू हो गए तो आप तुरंत वहां से कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल। ये नहीं सोचेंगे कि मेडिसिन ले लेंगे पेट दर्द का, ये ले लेंगे तो सही हो जाएगा। इसमें सबसे स्नेक बाइट में सबसे मेन चीज होती है टाइमिंग। करेक्ट टाइम पे आप पहुंच गए तो 100% आप बच जाएंगे। जितना लेट करेंगे जहर उतनी ज्यादा शरीर के अंदर फैलेगा। तो इसको कौन सा सांप बोलते हैं? कॉमन करेक्ट, गुजराती में काड़त्रो और करेत भी बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको करेत सांप। ये अपने एरिया में है? बहुत है यहाँ पे, बहुत। ये गुस्से वाला सांप होता है, उसको बोलते हैं असल वाइपर। कुकर देखा है ना, कुकर, प्रेशर कुकर जैसे सीटी मारते हैं ना, उतनी सीटी ये मारता है। और सबसे बड़े सांपों में सबसे बड़ा दांत किसका होता है? इसका 1.5 mm के दांत होते, इतने बड़े दांत होते। और ये जो सांप है वाइपर, वाइपर बोलते हैं, असल वाइपर, चीतर बोलते हैं ना इसको। ये सांप बहुत बुरी मौत मारता है। इससे काफी जहाँ पे बाइट होती है वहाँ का टिश्यू सड़ने लगता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, पेनफुल होता है, इसका काटना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो ये सांप क्या करता है, जैसे इसके नजदीक होगे आपके जोर से सीटी मारेगा प्रेशर कुकर से। इसको ये सांप अपने गुजरात में बहुत ज्यादा मिलते हैं और इस एरिया में काफी रेस्क्यू किया जाता है। हम लोग जब रेस्क्यू के लिए आते हैं, और ये सांप ऐसा सांप है जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है।
चार डायरेक्ट बच्चे को जन्म देना मतलब मैक्सिमम बच्चे जन्म देना, और स्पोर्ट नंबर में आता है वो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता, बहुत ही छोटा रहता है वो। पत्थर वाली एरिया, सैंड वाले एरिया में रहता है, उसको बोलते हैं सॉ स्केल वाइपर। ये सांप जल्दी आपको नहीं मिलते इधर जल्दी देखने को। ये भी वाइपर जैसे ही रहता है, ये भी अपनी बॉडी को रगड़ के आवाज करता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये भी होता है। तो टोटल कितने सांप है जो आपको बच के रहना है वापी में? ये 4 सांप जल्दी आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जितने भी सांप है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ये मतलब ये जो सेट है ये जहरीला है। बाकी जितने भी होते हैं ना, जैसे दामन है, वो हमारे लिए घातक नहीं है। वो जो जहाँ पे है वहाँ पे रहने देंगे।